चार्वाक फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी थी जो अपने टाइम में बहुत कंट्रोवर्शियल थी। इतनी कंट्रोवर्शियल कि इससे रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे या स्क्रिप्चर्स वगैरह थे वो मे बी डिस्ट्रॉय हो गए। आज जो कुछ भी हमें इसके बारे में पता है, इस फिलॉसफी के बारे में, वो इसलिए पता है क्योंकि इन लोगों ने कुछ लोगों की नाक में इतना दम कर दिया था कि उन लोगों ने इसका जिक्र अपने कामों में कर रखा है, मतलब इसको क्रिटिसाइज कर रखा है। तो उनके जरिए हमें पता चलता है कि भाई ऐसी भी एक फिलॉसफी थी जिन्होंने सबको परेशान करके रखा हुआ था। अब क्यों परेशान कर रखा था? इनका जो अप्रोच था ना बड़ा प्रैक्टिकल था। मतलब ये मेटाफिजिकल बिलीफ्स वगैरह में ज्यादा पढ़ते नहीं थे कि भाई कोई मोक्ष है, कोई पुनर्जन्म का कंसेप्ट है या कोई कर्म वाली बात है। हम इन पचड़ों में नहीं फंसेंगे, हमें जो दिख रहा है हम सिर्फ उसी को मानेंगे। मतलब इनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ एक था, वो था परसेप्शन, कि मैं सिर्फ जो देख सकता हूँ, जो मैं सुन सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ अपने सेंसेस के जरिए, उसी को सत्य मानूंगा। बाकी सब कुछ बस इमेजिनेशन है, कहानी है। अगर आप इनके सामने लेके जाते कि भाई ये देखो ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, इसके अंदर ब्रह्मन का कंसेप्ट है, वो सीधा बोलते भाई क्या मैं अपने सेंसेस के जरिए इसको पता कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो मैं नहीं मानूंगा। मतलब जितने भी अलग अलग तरीके थे चीजों को जानने के, चाहे इन्फेरेंस ही क्यों ना ले लो, अनुमान लगाना भी क्यों ना कह लो आप, उस तक को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम इन्फेरेंस तक को नहीं मानेंगे। तुम कहते हो कहीं धुआं निकल रहा है तो तुमने अनुमान लगा लिया कि भाई वहां आग लगी होगी। चार्वाक कहते हैं पागल है क्या पता वहां पर कोई अलग चीज हुई हो, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो जिसके कारण शायद धुआं निकल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि आग लगी हो तभी धुआं निकले। क्या पता वो डीजे वाला फॉग हो बहुत चीजें हो सकती हैं जिसके कारण धुआं है वो निकल सकता है। तुम्हारा अनुमान लगाना भी गलत हो सकता है, वहां पे भी डाउट क्रिएट हो रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज को मानेंगे सत्य, कि जो हम सेंसेस के जरिए पता कर सकते हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है ना, और वो जो चार्वाक फिलॉसफी है, उसमें काफी आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो भी मेटेरियलिस्टिक है, हमारा जो साइंस है वो भी मेटेरियलिस्टिक है, वो भी नहीं मानता बहुत सारी नॉन फिजिकल चीजों को, आत्मा, कॉन्शियसनेस, इन सबको वो कहता है ये सब बस फिजिकल फिनोमेना है, उन्हीं का एक बाय प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। जो साइंस है उसका तरीका भी कुछ चार्वाक जैसा था, लेकिन चार्वाक जो है वो इन्फरेंस तक को रिजेक्ट कर देते हैं। इनसे लोग इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि ये कहते थे कि तुम लोग जो वैदिक ट्रेडिशंस बना रखे हैं ना, और तुम कहते हो कि जो वेद हैं ये डिवाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ह्यूमंस ने बनाए हैं। और मान लो अगर ये डिवाइन होते तो इनके अंदर इतनी आउटडेटेड बिलीफ्स क्यों हैं, क्यों इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? तो चार्वाक जो फिलॉसफी थी, उन्होंने इन लोगों को, जो खास करके जो वैदिक ट्रेडिशंस थे, उन पे भयंकर लेवल का अटैक किया। इनके रिचुअल्स को अंधविश्वास बोला और बोला ये सब बस वेस्ट ऑफ टाइम है। अब ये जो फिलॉसफी है ये गॉड को नहीं मानती, इसलिए ये एथिस्टिक थी। ये कहती है कि भाई हमें गॉड दिखता नहीं है तो हम मानेंगे क्यों? ऐसे ही ये सोल पे अप्लाई कर देते हैं चीज़ें, और कर्मा और इनकारनेशन और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मेटाफिजिकल जितने भी बिलीफ्स हैं, उन सबको ऐसे ही रिजेक्ट कर देती थी कि ये सब बस बकवास है। इनका मानना था कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये जो मैटर है, जो कुछ देखते हो तुम, ये सिर्फ 4 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। अगर तुम इससे जाके बोलो भाई तो कॉन्शियसनेस का क्या, कॉन्शियसनेस भी तो है एक चीज़, तो इसको डिनाई नहीं कर सकता। बोला भाई बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये मैटर का बस एक बाय प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। ओके भाई आपने सब कुछ डिनाई कर दिया, गॉड, सोल, रिइंकार्नेशन, सबको, तो बचा क्या? लाइक गोल क्या है फिर हमारी जिंदगी का? तो उन्होंने बोला भाई गोल है सिंपल, कि अगर मैं आया हूँ और मेरे मरने के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, जैसे कि तुम लोग बोलते हो कि आगे हम एक जन्म लेंगे और बेस्ड ऑन अवर कर्मा हमें अलग जन्म मिलेगा, और उसके बाद वो साइकिल चलेगा एंड देन उस साइकिल से बाहर निकलना है, तब आपको मोक्ष मिलेगा। हमारे मरने के बाद सब खत्म। तो फिर एक ही गोल रहा, जब कुछ बाहर नहीं है तो सब कुछ यहीं है, इसी दुनिया में है। जो सबसे कमाल की चीज़ है इस दुनिया में, जो हम चेज कर सकते हैं, वो है सुख, प्लेजर। तो इनको हेडोनिस भी बोला जाता था कि ये सिर्फ प्लेजर की बात करते थे। पर बहुत सारे लोग इन पे ये नाम लगाते थे कि अगर तुम प्लेजर करते रहोगे तो भाई मोरालिटी कहाँ चली जाएगी? कि भाई अगर तुम अपने सुख की बात करोगे तो सामने वाले के साथ खाना शेयर कैसे करोगे? क्योंकि तुम तो बोलोगे भाई मेरा अल्टीमेट गोल तो है सुख पाना, मैं तुझे क्यों दूं कुछ, मैं तुझे पैसे क्यों दूं, मैं तेरी मदद क्यों करूं? कुछ लोग जो उसको डिफेंड करते हैं चार्वाक वाले, वो ये बोलते हैं कि भाई हमने बहुत गलत तरीके से समझा चार्वाक को। वो ये प्लेजर की बात जब करते थे तो वो ये कहते थे कि भैया इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कि आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हो कि बस आप मस्ती करने निकले और किसी को भी हर्ट कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन उठता है कि आप ये लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? सुख के पीछे तुम भागते रहोगे तो ये बताओ कि कैसे डिसाइड करोगे क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि अगर सही और गलत की बात आएगी तो तुम शायद उसको जज करोगे कि इसमें मुझे कितना सुख मिल रहा है। हो सकता है तुम इमोरल हो जाओ, तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी अगर तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है इस पूरे फिलॉसफी के अंदर, जिसको बहुत यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कितने इमोरल हैं ये लोग। जब तक जियो सुखी जियो, ऋण करके भी, मतलब लोन लेकर भी घी पियो। मतलब इस फिलॉसफी को आप देखो ध्यान से कि जब तक जियो सुखी जियो वो तो ठीक है, लेकिन ऋण लेकर भी, मतलब कर्ज लेकर भी घी पियो, ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये कैसा प्लेजर है? और जो इन्होंने बोला है इस फिलॉसफी के अंदर, बोला कि ठीक है भाई हमारा प्लेजर जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है,
और जिस चीज़ से हमें भागना है वो है पेन। जहाँ दूसरी ओर सारे स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहे हैं कि यार लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग और हमें सफरिंग को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा भाई अगर लाइफ सफरिंग से भरी है मान लो, तो भी हम सुख को चेज करेंगे और ऐसी सफरिंग खत्म करेंगे अपनी। ठीक है, आप मान लेते हैं कि भाई मैटर ही एग्जिस्ट करता है और आप ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया? तो सीधा बोलते हैं भाई मैटर के पास है वो पावर, लॉज ऑफ नेचर। कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण बन सकता है मैटर, आ सकता है, इस तरीके से यूनिवर्स बन सकता है, क्या दिक्कत है? जो कि आज का मॉडर्न साइंस भी यही बोलता है कि लॉज ऑफ नेचर जो है वो कैपेबल है इस यूनिवर्स को बनाने के लिए। इसी कारण आजकल के जो रैशनलिस्ट वगैरह है ना, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको काफ़ी पसंद आती है फिलॉसफी कि भाई कुछ तो है, लाइक मतलब एक अलग अप्रोच, एक बहुत ऐसा अप्रोच उस टाइम में होना जहाँ पर रिलीजियस ये जो बातें होती थी या मेटाफिजिकल बातें होती थी उसमें आना और एकदम से ऐसी बात करना, प्रैक्टिकल बात करना, और कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं ले आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी स्कूल ऑफ थॉट ऐसी बातें करते थे, बट उनके हिसाब से, चार्वाक के हिसाब से यही होता था कि तुम जो बातें कर रहे हो वो इमेजिनेशन है, बस एक कहानी है जो तुम लोगों को सुनाते हो, कुछ प्रूव नहीं कर सकते तुम, कोई एम्पिरिकल तुम्हारे पास डेटा नहीं है, एविडेंसेस नहीं है अपनी बातों को बैक करने के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल है भाई, जो मैं देख सकता हूँ वही मानूंगा, बाकी क्यों दिमाग लगाना है मेरे को। इस मामले में मैं बोलूँगा कि सेंसेस पे भी पूरी तरीके से रिलाई करना गलत है, क्योंकि हमें ऑप्टिकल इल्यूजन्स हो सकते हैं। काफ़ी पेशेंट वगैरह आपने देखा होंगे जिनको डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, वो कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ पता नहीं है। तो इस परसेप्शन पे अकेले रिलाई करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन चार्वाक वगैरह अपने उसमें अड़े रहते थे कि भाई मौज लेंगे हम, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये बोलते थे कि ये मोक्ष वगैरह जो है ना, इसमें लोगों को पड़वा क्यों रहे हो तुम लोग? बाहर मिलेगा कुछ, इस दुनिया के बाहर मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? कैसे प्रूव कर दोगे कि कुछ मिलना ही है तुम्हें इसके बाद? तो क्यों पढ़ना उस चीज में? आए हैं वर्ल्ड के अंदर, जी लेते हैं बढ़िया, चले जाएंगे, खत्म कहानी। मतलब एक होता है ना सीधी बात नो बकवास, वही वाली बात होती थी इनकी। उसी कारण जो थे वहाँ के लोग या जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उनका दिमाग थोड़ा खराब हुआ कि तुम जो हो अपनी इस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी से बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को नकार रहे हो और जो उनका अपमान कर रहे हो, ये गलत है। या तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो तुम्हारे सेंसेस से ये रियलिटी है, इसको क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्वेश्चन करने में गलत क्या है? और चार्वाक कहते थे हम तो मौज लेने आए हैं, हमें नहीं जानना अल्टीमेट रियलिटी है कि नहीं, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ है भी कि नहीं। उनका सिंपल सा आर्गुमेंट ये था कि भाई एक ही बॉडी मिली है, एक ही लाइफ मिली है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, जो कुछ है वो यही है। मैं इल्यूजन्स चेज करने में क्यों टाइम वेस्ट करूं? मैं क्यों कुछ मनोहर कहानियों को पढ़ने बैठूं और उनको मानूं सत्य और उसके बाद खुद को परेशान करता रहूं, ये कहकर कि शायद अगर मैं यहाँ अभी हैप्पीनेस को त्याग दूं या फिर अभी मैं ये रिचुअल कर लूँ या अभी मैं ये कर लूँ तो शायद मुझे मोक्ष मिल जाएगा, शायद मुझे एक ऐसी हैप्पीनेस या ब्लिस मिल जाएगी जिसकी मुझे तलाश है। क्यों मैं यहाँ रहकर प्रेजेंट मोमेंट में मज़े नहीं ले सकता? तो ओवरऑल ये कुछ कहती है चार्वाक फिलॉसफी। अगर तुम नए आए थे सब्सक्राइब करके जाना भाई, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चलो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय और हाँ मौज लो।